चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कितने नदी अफवाह तंत्र हैं? तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है 3, दूसरा है 5, तीसरा है 4 और चौथा है 9। तो इसका आंसर दूसरा 5। और इसमें 5 नदी अफवाह तंत्र हैं। तो पहला देख लेते हैं, महानदी अफवाह तंत्र। ये छत्तीसगढ़ में 56.15% भाग में विस्तृत है और ये सबसे बड़ी अफवाह तंत्र है। और ये अनुवर्ती नदी है। अनुवर्ती नदी के बारे में देख लेते हैं। तो अनुवर्ती नदी वे नदियाँ होती हैं जो किसी पर्वत के निर्माण से बहते रहती हैं, और वो पर्वत जैसे ही निर्माण होता है तो अपनी जो स्थिति रहती है उसको परिवर्तित कर बहने लगती है। जैसे बीच में पर्वत आ गया तो ये अपने मार्ग को विचलित होकर अपना मार्ग फिर से प्रशस्त करती है। तो इसे अनुवर्ती नदियाँ कहते हैं। दूसरा है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र ये 28.64% प्रवाह क्षेत्र है और ये छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी अपवाह तंत्र है। फिर तीसरा देखते हैं, सोन नदी अपवाह तंत्र ये 13.63% पे इसका प्रवाह क्षेत्र विस्तृत है। और फिर इसके बाद में ब्राह्मणी देख लेते हैं। ब्राह्मणी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो है 1.03%। और इसके बाद देख लेते हैं नर्मदा नदी, जो कि 5वां है। नर्मदा नदी अपवाह क्षेत्र देख लेते हैं तो ये है 0.55% है। आज का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, सिहावा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला पैरी नदी के उद्गम, दूसरा महानदी के उद्गम के लिए, तीसरा शिवनाथ नदी के उद्गम के लिए और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, महानदी के उद्गम के लिए। महानदी का उद्गम है सिहावा पर्वत से हुआ है, ये देख लिया अपन। और ये श्रृंगी ऋषि जो ऋषि थे उनकी जो प्रिय शिष्या थी महानंदा, ठीक है, महानंदा, उनके नाम पर ये रखा गया है महानदी का नाम। और महानदी की कुल लंबाई है 858, ठीक है फ्रेंड्स, 858 किलोमीटर। और ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी लंबी नदी है, ठीक है। और इसकी छत्तीसगढ़ में बहाव कितना है? छत्तीसगढ़ में बहाव है इसका 286। और ये दूसरी है, छत्तीसगढ़ की सबसे दूसरी लंबी नदी है जो छत्तीसगढ़ में बहाव के कारण है, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में बहती है, ठीक है। इसे छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा भी कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, महानदी का नाम नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं, चित्रोत्पला, कनकनंदिनी और नीलोत्पला और मंदाकिनी। तो इसका डील देख लेते हैं। ये चित्रोत्पला तो द्वापर युग में था, जो स्कंद पुराण में भी है, स्कंद पुराण में। और ये कनकनंदिनी प्राचीन इसका प्राचीन नाम है, ठीक है। और नीलोत्पला है सतयुग में वायु पुराण में, ठीक है, वायु पुराण में। और ये मंदाकिनी नहीं है, मंदाकिनी महानदी का नाम नहीं है। ये आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य में स्थित
त्रिवेणी संगम में कौन सी तीन नदियाँ मिलती हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है महानदी, खारून और शिवनाथ। ये तो सिगरी नारायण के आसपास मिलती है, तो ये तो हो नहीं सकती। शिवनाथ इसमें भी है, ये भी नहीं हो सकती। महानदी पैरी और सोंदूर, और महानदी लात और मांड। ये मांड नदी चंद्रपुर में आकर मिलती है, ये भी नहीं हो सकती। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स थर्ड, महानदी पैरी और सोंदूर। इसके अन्य तथ्य को देख लेते हैं। तो महानदी पर 3 त्रिवेणी संगम है, वो देख लेते हैं। तो ये पहला है गरियाबंद में, है महानदी और पैरी और सोंदूर, ये है गरियाबंद में। फिर जांजगीर चांपा में है महानदी, शिवनाथ और जोंक। ये नदियां हैं जो जांजगीर में मिलती हैं। और एक है, ये चंद्रपुर में है। अब ये शक्ति में आना चाहिए। महानदी, मांड और लात, ये जो है चंद्रपुर में मिलती है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ईब नदी का उद्गम स्थान है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला खुर्जा पहाड़ी, दूसरा लुडेंग पहाड़ी, तीसरा कैमूर की पहाड़ी और चौथा है मैकल पहाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा खुर्जा पहाड़ी। ये खुर्जा पहाड़ी है जसपुर में। खुर्जा पहाड़ी है। और ये नदी जो ईब नदी है, ये महानदी की सहायक नदी है। महानदी की सहायक नदी है। 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। महानदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती है? नहीं बहती है बोल रहा है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है रायपुर, दूसरा है महासमुंद, तीसरा है धमतरी और चौथा है दुर्ग। तो रायपुर से ये बहती है, महासमुंद से भी और धमतरी से तो इसका उद्गम है। दुर्ग से नहीं बहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दुर्ग। अब महानदी जो है ये 11 जिलों से होकर गुजरती है। पहले बनने के पहले 33 जिला बनने से पहले ये 9 जिलों से होकर बहती थी। अब ये 11 जिलों से होकर बहेगी। तो इसको देख लेना एक बार कौन कौन से जिले हैं। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। ऐतिहासिक ग्राम ताला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला खारून, दूसरा खारंग, तीसरा मनियारी और चौथा है हारून। तो इसमें है पहला, दूसरा मनियारी। मनियारी नदी से जो किनारे बसा है, मनियारी नदी के किनारे बसा है। मतलब अमेरिकापा मनियारी नदी के किनारे में भी है। तो इसको भी पूछ सकता है कि अमेरिकापा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये जो मनियारी नदी है उसका उद्गम स्थल है पेंड्रा-लोरमी। ठीक है, पेंड्रा-लोरमी पठार से निकला है। और ये शिवनाथ नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। शिवनाथ की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। और इसका बहाव है छत्तीसगढ़ में 134 किलोमीटर। 134 किलोमीटर है। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। महासमुंद जिले से बहने वाली नदी निम्न है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा। पहला है सारंगी, दूसरा है सुरंगी, तीसरा है सुरही, चौथा है पैरी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला सारंगी। 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कोरबा शहर किस नदियों के किनारे या तट पे स्थित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। हसदेव, अहिरण और दूसरा है हसदेव और महानदी, तीसरा है गोदावरी और इंद्रावती और महानदी और दूध। तो इसमें से महानदी और अहिरण इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हसदेव तो कोरबा से बहती है मगर महानदी कोरबा से नहीं बहती है। और गोदावरी ये तो निचले क्षेत्र में स्थित है, बस्तर वाले क्षेत्र में। और महानदी और दूध ये भी नहीं हो सकती। तो इसका आंसर हो जाएगा
हसदेव और अहिरण। इसके अन्य तथ्य को देख लेते हैं। तो अन्य तथ्य में क्या है, तो जो हसदेव नदी का उद्गम है ये देवगढ़ की पहाड़ी से हुआ है। देवगढ़ की पहाड़ी सोनहट नामक स्थान से, ठीक है। सोनहट कोरिया में स्थित है, कोरिया में स्थित है। और इसकी लंबाई जो है 176 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 176 किलोमीटर है। इसमें अमृत धारा जो जलप्रपात है, ठीक है, अमृत धारा जलप्रपात स्थित है। और ये इसका बहाव क्षेत्र है 4 जिलों से होकर बहती है। एक है कोरिया, कोरबा, जांजगीर, और यह है मनेंद्रगढ़ चिरमिरी वाला जो एरिया है, भरतपुर, ये वाला एरिया है, वहाँ से बहती है। और हसदेव नदी जो सब ज़्यादा बार पूछा गया है, पीथमपुर जो है हसदेव नदी के तट पर स्थित है। पीथमपुर हसदेव नदी के तट पर स्थित है। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। और हसदेव नदी पे परियोजना बनी है, हसदेव बांगो परियोजना, जो अभी वर्तमान में मिनी माता के नाम से जानी जाती है। मिनी माता के नाम से जानी जाती है, मिनी माता परियोजना के नाम से। और यह प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी, ठीक। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इंद्रावती नदी की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो इसमें इंद्रावती की लंबाई 206 महानदी की है, सॉरी 286 महानदी की है। और 290 शिवनाथ की है। और 264 है, ये है इंद्रावती की, इंद्रावती की। इसका डील देख लेते हैं। इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी ये है, उद्गम हुआ है इसका मुंगेर पर्वत जो कालाहांडी में स्थित है, कालाहांडी। और यह है, इसके तटीय क्षेत्र में है, जगदलपुर है, बारसूर है, और भोपालपट्टनम है, ठीक है। और इस पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, चित्रकूट जलप्रपात। इसमें सात धारा जलप्रपात स्थित है जो बीजापुर में है ना, और चित्रकूट जलप्रपात बस्तर में है। और प्रवाह, इसका जो प्रवाह तो दिशा है वह पश्चिम की ओर है, ठीक है, पश्चिम की ओर है। और इसे बस्तर की जीवन रेखा, बस्तर की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। बाघ नदी निकलती है। बाघ नदी जो है, ऑप्शन देख लेते हैं। नंदीराज चोटी, बैलाडीला पहाड़ी, और ये तपोवन से, और कुल्झारी पहाड़ी राजनांदगांव से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कुल्झारी की पहाड़ी राजनांदगांव से। और ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जल मार्ग निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला महानदी, दूसरा हसदेव नदी, तीसरा सबरी नदी, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सबरी नदी। 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। गंगा अपवाद अंतर प्रमुख नदियाँ हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला सोन बंजर और रिहन, सोन रिहन और कन्हार, सोन कन्हार और तांडा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर इस राज्य में बांगो के स्थान में हसदो नदी पर बांध का नामकरण किया गया है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। राजमोहनी देवी, और दूसरा है मिनी माता, तीसरा है रानी वास्टा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, दूसरा नंबर मिनी माता। 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। मालूम सिल्ली बांध किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। धमतरी,
रायगढ़, सरगुजा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर देख लेते हैं, धमतरी। और ये 1923 में महानदी पर बनाया गया है। 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं शामिल की गई हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, 5, दूसरा है 3, तीसरा है 2, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। परियोजनाओं पर ध्यान देते हैं। तो पहला है केलो परियोजना। केलो परियोजना जिसे दिलीप सिंह जूदेव के नाम से जाना जाता है, अभी दिलीप सिंह जूदेव परियोजना के नाम से जाना जाता है, और ये केलो नदी पर स्थित है। केलो नदी पर स्थित है और इसकी जो सिंचाई क्षमता है वो है 22,810 हेक्टेयर है। और दूसरा परियोजना देख लेते हैं, ये खूटा घाट जलाशय है, जो संजय गांधी के नाम से जाना जाता है, संजय गांधी जलाशय के नाम से, और ये खारंग नदी पर स्थित है। और इसकी जो सिंचाई क्षमता है वो है 8,300 हेक्टेयर। और तीसरी जो परियोजना है ये खुड़िया परियोजना, जिसे राजीव गांधी परियोजना के नाम से जाना जाता है, और मनियारी नदी पर स्थित है। ठीक है, मनियारी नदी पर स्थित है और इसकी सिंचाई क्षमता है वो 11,515 हेक्टेयर है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। खेरखेटा जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है हसदेव, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है मथौली, इनमें से कोई नहीं, चौथा है। और इसका आंसर देख लेते हैं, तीसरा मथौली। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है नहर, दूसरा है नलकूप, तीसरा है तालाब और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नहर। इसके अन्य तथ्य को देख लेते हैं। तो नहर से शुद्ध सिंचाई और कुल सिंचाई, तो शुद्ध सिंचाई होती है 56.96% और कुल होती है 52%। और नलकूप का देख लेते हैं। तो नलकूप का है शुद्ध है 40.52% और कुल है 29%। 19वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इस राज्य में प्रथम विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है अरपा नदी, दूसरा है महानदी, तीसरा है रेणुका नदी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी पर। और महानदी में जो रुद्री पिकअप वेयर जो परियोजना है उस पे ये बनाया गया है और ये 1990 में बनाया गया था। और इसकी जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है ये 0.2 मेगावाट, जो वर्तमान में बंद हो चुकी है, अभी बंद हो चुकी है ये। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आज का लास्ट है। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन सेलेक्टिव लग रहे हैं, अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। बोधघाट परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला कथन क्या है इसमें? पहला कथन है यह इंद्रावती नदी पर स्थित है।
दूसरा है इस परियोजना से लाभ पाने वाले जिले हैं दंतेवाड़ा, सुकमा एवं बीजापुर होंगे। और इस परियोजना की प्रस्तावित सिंचाई क्षमता 3,66,580 हेक्टेयर है। और इस परियोजना की प्रस्तावित विद्युत उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट होगी। इसका आंसर हो जाएगा चौथा। ये सभी हैं।